श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुख का, संताप का, परेशानियों व दुर्गति का कारण है कामना, इच्छा, वासना। इच्छा पूरी होती है तो सुख होता है और इच्छा की आपूर्ति में दुख होता है। इच्छा में बाधा लगने से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर कोई क्रोधित है तो इसका कारण है उसके भीतर इच्छाएं दबी पड़ी हैं। सत्संग से, सेवा से, परोपकार से इच्छाओं का संबंध होता है। कर्मयोगी दूसरों की इच्छाएं पूरी करके, सेवा करके, सुख पहुंचा के अपनी इच्छाओं से रहित हो जाता है। इच्छा के दो कारण हैं। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार जो अनंत मन में पड़े रहते हैं, जो समय समय पर वो प्रकट होते रहते हैं और उनमें इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरा कारण है वर्तमान में किसी वस्तु, व्यक्ति को हम देखकर बहुत महत्व देते हैं तो उसकी इच्छा पैदा हो जाती है। इसका मूल कारण है देहाभिमान। इच्छा किसी कारण से उत्पन्न हुई हो, साधक को विवेक पूर्वक उसका परिणाम देखना चाहिए। दुख का संबंध हमारे मन से होता है। एक दुख होता है और एक कष्ट होता है। कष्ट या परेशानी हमारे पाप कर्म के उदय से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जब अशुभ कर्मों का उदय होता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां प्रकट होने लगती हैं। उन परेशानियों को दूर करना चाहते हो या उन परेशानियों को जीतना चाहते हो तो जब अशुभ कर्मों का उदय हो तो अपने मन में यथासंभव समता धारण करना चाहिए, सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए और खूब देव पूजा करना चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए, पात्रदान करना चाहिए, नमोकार मंत्र का जाप व आराधना करना चाहिए। इससे हमारा अशुभ अमंगल टलता है। जहां तक दुख की बात है तो यदि मनुष्य के मन में ज्ञान हो जाए तो कष्टों के बीच भी मुस्कुरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर कोई दुखी है। माया के चक्कर में फंसकर लोग दुखी हो रहे हैं। इस संसार में दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता और सुख से कोई वंचित नहीं होना चाहता, जिसके कारण मनुष्य असंतोष में डूबा रहता है और कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं करता कि दुख का क्या कारण है। दुखों का मूल कारण है अज्ञान, जिसके बिना मानव संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। सत्य को छोड़ दिया अन्य जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वह हमें दुख ही देती हैं। यह बस माया रूपी इस संसार का नियम है कि एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी इच्छा का मन में जन्म हो जाता है, जो नित्य चलने वाला क्रम है। उन्होंने कहा कि यदि सुखों का पूर्ण आनंद लेना है तो सत्संग द्वारा पूर्णता का अनुभव करना होगा। इसलिए हर कोई प्रभु नाम का सत्संग जरूर करे। हमारे दुखों का विशेष कारण है हमारे अशुभ कर्म, पाप कर्म। पापों का फल हमेशा दुख ही देता है, सुख नहीं। इसे हर कोई जानता है। फिर भी मनुष्य पाप कर्म करता है और दुखों को मोल लेता है और भीड़ बाद में अपने कर्मों और ईश्वर को दोष देता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग दे, काम वासना को त्याग दे तो वह कभी दुखी नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।